नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप राउत। आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली। नमस्कार आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। और आज का जो टॉपिक है ये काफी कुछ अलग हटके है। ये ना तो किसी तरह की वॉर पे है, ना ये किसी तरह के एक जियोपॉलिटिकल सब्जेक्ट पे है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा असर करने वाला है, इफेक्ट करने वाला है हर तरह की इंडस्ट्री को। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर भारत को 10 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन और 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो उसमें इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, और ये है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। तो अगर कोलोकियल लैंग्वेज में इसको कहें तो जो चिप्स कह देते हैं बहुत सारे लोग, या वेफर कह देते हैं, लेकिन मेन जो इसका नाम रखा है वो है सेमीकंडक्टर। अगर आपने जो अभी इस समय खाड़ी में जो युद्ध हुआ था उसको देखा, उसका जो असर देखा, ऑयल का जो फ्लो देखा, और ऑयल के जो दूसरे तत्व हैं जो उससे बनते हैं, तो उनका जो असर देखा, तो याद रखिए कि अगर चीन ने ताइवान पे अटैक कर दिया तो अगर उनकी इंडस्ट्री जो है नष्ट हो गई, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है और नीश बिल्कुल बढ़िया वाली जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर की, वो ताइवान के पास है। तो अगर वो नष्ट हो गई उस नरसंहार में, उस युद्ध में, तो विश्व की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो प्रोग्रेस कर रहा है विश्व समय, वो समय बिल्कुल बंद जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। और एक कह लीजिए कि उसके ऊपर उभरना जो है भारत के लिए या विश्व के लिए या बड़ी शक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो आज हम जानते हैं आशीष से कि ये क्या है सेमीकंडक्टर्स, ये इनका जो इंडस्ट्री है वो कहाँ जा रही है। तो इसको एक तो परिभाषा दीजिए कि भाई सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, और इसकी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ बताइए आशीष। ओके संदीप, थोड़ा सा उल्टा शुरू करते हैं। जो आपने बोला मैं उसको पहले टच कर लेता हूँ। हाँ सही क्यों मिल गया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अगर इसमें कुछ तहस नहस होती है तो पूरे विश्व को हिलाने की क्षमता रखती है। जी किसी समय में ऑयल दुनिया के लिए बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं चल सकती जी कहानी। लेकिन एक ऑयल जिस देश के पास अवेलेबल था तो वो ग्रोथ के ग्राफ में ऊपर आ गए एकदम। जी एक और आइटम बीच में बनी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, स्टील। स्टील था तो आप एयरक्राफ्ट, शिप्स, इंजन्स, रेलवेज ये बना सकते थे और ग्रोथ इंजन में आगे जा सकते थे। आज की जी तारीख में वो सब तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक नई सेमीकंडक्टर नाम की चीज जुड़ गई है। इससे मैं अगर चार एक वो एक्रोनिम बना दूं, मेस, MACE, तो एक देश जिसके पास सेमीकंडक्टर्स हैं अवेलेबल पर्याप्त मात्रा में और रिक्वायर्ड साइज के, रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी के, तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, एम से मिलिट्री कैपेबिलिटी डिफाइन होगी। ए से उसकी AI लीडरशिप आने वाले समय में वो डिफाइन होगी। सी फॉर कम्युनिकेशन या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बिना बाकी सब बराबर हो जाता है। एक वो सिंगल पॉइंट इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन वो भी इसी सेमीकंडक्टर से चलती है, कम्युनिकेशन। जी एंड लास्ट ई इज पूरे देश की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड में। ये चारों चीजें, मिलिट्री, AI, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, किसी भी देश का डिफाइन होने वाला है कि उसके पास सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल हैं उसकी इंडस्ट्री के लिए या नहीं। अब आते हैं वर्ड सेमीकंडक्टर। तो जो लोग समझना जी चाहते हैं कि व्हाई दिस वर्ड सेमीकंडक्टर, सेमी फाइनल होता जी है हाँ, ऑल बहुत थ्रू, इंपॉर्टेंट। जी जी व्हाई सेमी, व्हाई द वर्ड सेमी। तो हम्म, बचपन में क्लास 7-8 की फिजिक्स में हमने पढ़ा, एक देयर इज कोई मेटल होता है जो कंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, सबसे जी अच्छा कॉपर। हाँ, इसलिए हम घरों गुड में कहते कंडक्टर, हैं हाँ गुड कंडक्टर, बैड गुड कंडक्टर कंडक्टर, हम लोग बैड कहते कंडक्टर, हैं। हाँ इंसुलेटर। बैड कंडक्टर होते हैं जी इंसुलेटर, और मतलब जी वर्स्ट स्पेक्ट्रम में दूसरे किनारे में। सो अगर कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, फिर जी एल्यूमिनियम जी एंड अदर मेटल्स, एंड रबर एंड ग्लास को हम क्लासिफाई करते हैं एज इंसुलेटर्स, जिसमें बिल्कुल बिजली पास नहीं होती। लेकिन जी हम आज बात कर रहे हैं सेमी कंडक्टर, यानी कोई ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, लेकिन अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊं कि मैं कितनी पास करना चाहता हूं और कितनी नहीं। ओके दैट इज बाय द ओके। वर्ड सेमी कंडक्टर। इंजीनियर्स जी कंट्रोल करेंगे। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम कहते हैं, जी सिलिकॉन चिप्स बन गए, सिलिकॉन का ही सेमीकंडक्टर होता है। मैं उस पर आ रहा हूं, क्यों सिलिकॉन, बाय सिलिकॉन। सिलिकॉन इज नथिंग बट सिलिका, सैंड,
सैंड जो पूरी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर फैली हुई है, तो बहुत जी। अबंडेंट मटेरियल है, दुनिया में कोई कमी नहीं है, इसलिए इसकी कॉस्ट जीरो। लेकिन उस मिट्टी से, उस सैंड से मैं वेफर नहीं बना सकता सेमीकंडक्टर। मुझे बहुत बड़े प्रोसेसेस चाहिए, प्योरिटी जी। वाले प्रोसेसेस चाहिए, बट स्टिल द रॉ मटेरियल इज वेरी चीप। जो प्यूरिफाई के कॉस्ट है बस वही है, अदरवाइज सिलिका इज अवेलेबल। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर मैं, जिसको एक वर्ड यूज करते हैं डोपिंग, यानी इम्प्योरिटीज। ओके। अगेन गोइंग बैक टू क्लास 8-9 फिजिक्स, जिसमें हम पीएन टाइप के ट्रांजिस्टर समझा करते थे, पीएन जंक्शन डायोड्स। तो सिलिका के अंदर, सिलिकॉन के अंदर अगर मैं फास्फोरस या बोरॉन डालूं तो पी एंड रिस्पेक्टिवली एन टाइप, ये हमारे जंक्शन बनते हैं और इनको मिलाकर के डायोड या ट्रांजिस्टर बनता है। ओह! ओके। तो दिस वर्ड ट्रांजिस्टर आज के प्रोग्राम में मैं बहुत बार यूज करने वाला हूं, बिकॉज द एंटायर गेम इज ऑफ, व्हेन वी से चिप्स, chip is nothing but a billion or many billion transistors put on a silica wafer. Transistors कंप्रेस कर दिया, पूरा compress कर कंप्रेस कर दिया। दिया। या सो सिलिका के ऊपर जो ट्रांजिस्टर मैंने डाले और उसको मिनिचराइज करते गए ओवर द इयर्स, तो वो आज की तारीख में उसको हम सेमीकंडक्टर चिप बोल रहे हैं, और उसके साइजेस हैं, वो आगे बात करेंगे। अब हमने बात की सिलिका की, तो सिलिका के एडवांटेजेस ये हैं कि फर्स्टली मैंने कहा बहुत अबंडेंट है। इसके अंदर से मैं डोपिंग करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कोई भी इंजीनियर कंट्रोल कर सकता है, एडवांटेज नंबर 2। इसको मैं मिनिएचराइज करके इस पे ट्रांजिस्टर फिट कर सकता हूं, एडवांटेज 3। इस ट्रांजिस्टर को अगर मैं लाखों की तादाद में 1 सेंटीमीटर के सिलिका के चिप के ऊपर रख सकता हूं, तो ये भी इस मटेरियल की खासियत है कि मैं उसके ऊपर सारे ट्रांजिस्टर रख सकता हूं, और ये हीट, मोशन इत्यादि को फेयरली अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर जाता है। तो सिलिका हैज बीन फाउंड टू बी द रीजन कि मैं सिलिकॉन चिप्स या सिलिका के बने हुए सेमीकंडक्टर्स बना रहा हूं। So that is the जी। reason of silica. Now I come to what is the semiconductor industry. जी। अभी हम कहते हैं कि इंडिया ने नहीं बनाया या हम लेट हो गए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि वेयर वी आर एंड व्हाट इज दिस इंडस्ट्री ऑल अबाउट। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं दुनिया में। शायद अमेरिका को छोड़ करके, मैं 7 वर्टिकल बोलूंगा, शायद अमेरिका को छोड़ करके सारे वर्टिकल किसी भी देश के पास नहीं। चाइना के पास भी नहीं है, ताइवान के पास भी नहीं। जी। जी। अमेरिका इसमें डोमिनेंट प्लेयर है, और सन 1970 से जब उन्होंने इंटेल नाम की कंपनी शुरू की थी, जो प्राइवेट कंपनी है, तो वो उनको एक वर्ल्ड में हेड स्टार्ट मिला हुआ है तकरीबन 50-55 साल का। इसलिए जी। वो बहुत आगे हैं, और वो हर 7 में से तकरीबन सभी वर्टिकल में काफी डोमिनेंट है। काफी डोमिनेंट है, सब में नहीं है, मैं उस पर आता हूँ। सो फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। ये पहली इंडस्ट्री है जिसमें मैंने कहा सिलिका ऑब्लिक क्वार्ट्ज बोल देते हैं, लेकिन यहां खत्म नहीं होती। उस मिट्टी को, उस सिलिका के ग्रेन्स को प्यूरिफाई करना और एक चिप बनाने में स्पेशलाइज्ड गैसेस, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, रेयर केमिकल्स, अल्ट्रा प्योर वाटर, कॉपर, टंगस्टन, ये इत्यादि चीजें चाहिए जस्ट टू स्टार्ट विद द वर्ड रॉ मटेरियल। ओके। नेक्स्ट इज वेफर मैन्युफैक्चरिंग। आप उसका एक शीट बनाने वाले हो उसकी। थर्ड इज किसी एक बंदे ने चिप डिजाइन करना है। ये जी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, डिजाइनिंग है। लैब के अंदर बैठ जी। के किसी इंजीनियर ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैठ करके कुछ डिजाइन बनाना है कि मैं अगर ऐसे करंट पास करूंगा तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी और इतनी स्पीड से मिलेगी। सो डिजाइनिंग, इसमें मैं कंपनियों के नाम लेता हूँ। निविडिया अमेरिकन कंपनी, एएमडी, क्वालकॉम, ये सिर्फ डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर नहीं बनाते हैं। बनाते हैं। ओके। ठीक है, तो एक वर्टिकल। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी वो मशीन जो या। अल्टीमेटली इतनी हाई प्रिसिशन का एक वेफर बनाएगी, और इसमें डोमिनेंट है नीदरलैंड की कंपनी। दैट्स इट, जी। फिनिश। वो सिर्फ वही हाई एंड मशीनरी, प्रिसिशन मशीनरी बना रहे हैं जिससे वेफर बनेगा, जिससे सेमीकंडक्टर बनेगा। लिथोग्राफिक मशीनरी कहते हैं जिसे। लिथोग्राफी, या यूवी जी। अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी, वो हाई एंड हो गई। सो लिथोग्राफी मशीन, इससे समझ। जी। नेक्स्ट इज फैब्रिकेशन प्लांट। कहीं पर वो मशीन बैठ करके ये सब चीज बनाने वाली, तो एक प्लांट चाहिए। नेक्स्ट इज, अब आपने वेफर बना लिया, सेमीकंडक्टर बना लिया, उसकी कटिंग होनी है, प्रिसाइज कटिंग, उसकी पैकिंग होनी है, टेस्टिंग होनी है। सो दिस पैकिंग एंड टेस्टिंग इज अ डिफरेंट वर्टिकल, डिफरेंट। जी हाँ, काफी बड़ी इंडस्ट्री। बहुत बड़ी एंड वेरी हाई एंड। नेक्स्ट इज जी। आपका एक कोई इकोसिस्टम जहां ये यूज होने हैं, मेरे मोबाइल फोन्स बिल्कुल। में यूज होने हैं, पीसीज में यूज होने हैं, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स। तो एक इकोसिस्टम जहां पर ये यूज होना है। सो देयर आर 7 स्लॉट्स। लास्ट वाले को अगर मैं एक इंडस्ट्री नहीं मानता, लेकिन वो एंड यूजर तो है, कि किसी इंडस्ट्री में उसकी डिमांड आएगी तब जी। तो आप उस जी। टाइप का सेमीकंडक्टर बनाओगे। आपने बीच में कुछ साइज का कहा था कि बिलियंस ऑफ बिलियंस को क्रश करके या कंप्रेस करके
एक या छोटे से तो क्या साइज का क्या महत्व है, क्योंकि हम पहले माइक्रोन सुनते थे, फिर अब नैनोमीटर, उसमें नैनोमीटर नैनोमीटर में भी छोटा होता जा रहा है, अब वो 2 और 1 नैनोमीटर की बातें हो रही हैं। तो ये है क्या? और मतलब साइज कंप्रेस होता जा रहा है, मतलब कि चिप छोटी होती जा रही है कि उसके बीच में कुछ बदल रहा है, ये क्या है इसका? आप और मैं जब स्कूल में थे तो रेडियो के ऊपर कमेंट्री सुना करते थे। जी रेडियो मेरे को एक कम्युनिकेशन कर रहा था जिसके अंदर वेल्व्स या कैथोड रे ट्यूब्स हुआ करती थी, मोटे वेल्व्स होते जी थे जी जी जो जी। गर्म होते थे, फिर वो वर्क करना शुरू करते थे। फिर जब हम थोड़ा स्कूल में सीनियर हुए तो एक चीज आ गई जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। तो जी जी सडनली रेडियो का साइज छोटा हो गया। फिर वो एक जी। दो साल के बाद छोटे पॉकेट ट्रांजिस्टर्स आ गए। या तो व्हाट आई एम वॉकमैन सेइंग आ इज, गए, वॉकमैन वगैरह आ गए, हाँ जी। या तो ये चीजें काम वही कर रहा था। वो मेरे को हाँ, न्यूज सुना रहा था, कमेंट्री सुना रहा था, लेकिन उसका साइज छोटा होता हो गया। आज 2025 में ऐसी चीजें बन गई हैं जो वही काम बिल्कुल मिनिएचर उसमें करते हैं। आप देखते हैं कान पे टैप किया, मैं बात करना शुरू हो जाता हूँ। जी आपके पास कैमरास हैं जो पेन के ढक्कन के ऊपर लगे हुए हैं, बल्कि दिख ही जी। नहीं रहे। सो यू सी एवरीथिंग इज गॉट स्मॉलर। नाउ व्हाट इज द थिंग व्हिच इज गेटिंग स्मॉलर? वो क्या चीज है? वो यही सेमीकंडक्टर चिप है, जिसके जी जी। ऊपर जो ट्रांजिस्टर्स की मैंने बात की, जो पी एन डायोड की बात की, उसको इंसान ने ओके। इतना छोटा कर दिया उस ट्रांजिस्टर को कि आपका चिप का साइज, जब हम साइज की बात करते हैं तो चिप साइज की बात नहीं हो रही, उस ट्रांजिस्टर के साइज की बात हो रही है। मैंने से कि ये ओ 3 नैनोमीटर है, दैट मीन्स 3 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर बन चुका है। ओ। So it is the size of the transistor and the ability, the human or the machine ability to stack these हम्म। transistors in a very small area in numbers of many billion transistors on one spot. That is the technology where we have reached. तो ये तो So by ऑलमोस्ट आप ऐसे मतलब एटॉमिक लेवल पे चले गए atomic क्या? level, yeah, when we say ओह। 2 nanometer, 2 nanometer का ट्रांजिस्टर है and one above the other in lakhs. तो हाँ। फिर वो बिल्कुल आंख से तो दिख ही नहीं रहा है वो। एंड व्हेन वी से कि अगर मुझे मशीन चाहिए जो उसको डिजाइन करके एक वेफर के ऊपर उसको प्रिंट करे, और फिर मैं उसको कट करूं, और फिर उसको यूजेबल करने के लिए कहीं उसको प्लग इन करने के लिए करूं, तो पैकिंग इंडस्ट्री, इट इज टू सोफिस्टिकेटेड। तो हर देश किसी एक वर्टिकल या किसी एक लेयर में घुसा हुआ है और उसमें स्पेशलाइज करने की बात कर रहा है। और इसी के ऊपर जब हम इंडिया पे बात करेंगे तो यहीं आएंगे। बट अभी साइज के ऊपर, साइज छोटा होने से आपको एक तो स्पेस कम चाहिए, आपकी ड्यूरेबिलिटी और चीप, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अब कम हो गई इन जी टर्म्स ऑफ मटेरियल यूज, स्पेशलाइजेशन हो गई, वो बात अलग। पावर कंजम्पशन कम हो गई। पहले बड़े सेल लगते थे जीप के, फिर वो डबल ए बैटरी, देन ट्रिपल ए बैटरी, देन बटन सेल्स, एंड नाउ द पावर इज जस्ट, यू जस्ट ऑन ए वेरी मिनिस्क्यूल पावर, सोलर पावर आप सेटेलाइट में लगा के इनको रिचार्जेबल बना दिया आपने। सो हम्म। पावर कंजम्पशन बहुत कम है। इनसे मिला क्या हम? हमारा इंटरनेट आज जो चल रहा है, जी। स्मार्टफोन चल रहे हैं, सैटेलाइट चल रही हैं, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल इकोनॉमी है। तो सेमीकंडक्टर्स के छोटे होने से, रिलायबल और पावरफुल होने से, कंप्यूटिंग पावर बढ़ने से, क्योंकि आप इतनी सी जगह में लाखों ट्रांजिस्टर खड़े कर रहे हो, तो कंप्यूटिंग पावर, इट इज लाइक, आई विल गिव एन एग्जांपल। एक मल्टी राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग, जी जी जी। बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसके अंदर, लेकिन स्पेस बहुत छोटी सी है, नीचे लैंड स्पेस बहुत कम है, लेकिन हजारों लोग आपके इतने ठहरा दिए। तो उसी संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ट्रांजिस्टर एक के ऊपर एक रख दिया, तो कंप्यूटिंग पावर, स्पीड, पावर कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड, लोगों को कम्यूट नहीं करना पड़ रहा, वहीं के वहीं मैसेज आपस में पास हो रहे हैं, एंड यू आर रनिंग ए वेरी एफिशिएंट मशीन। दैट ओ। इज हाउ आई कैन से। साइज के ऊपर अगर एनालॉजी लोगों को समझें, एक ह्यूमन हेयर, मेरे सिर पे नहीं है बट चलो, यू हैव वन हेयर is generally, human hair is average 1 lakh nanometer thick. ओ, बताइए। You have to understand. One hair is roughly 1 lakh nanometer. और हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर की। अभी भारत में भी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन्स में देखें, तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत होती रहती है। और फिर उल्लेख आता रहता है कि गुजरात में टाटा ये कर रहा है, तो दूसरे कुछ सिटीज़ में ये हो रहा है। तो क्या रियलिटी क्या है? ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है? ये बहुत बड़ा एक विस्फोट सा हो रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का भारत में? तो महत्व क्या है? आज कहाँ है भारत और क्या दिशा क्या है? इसके ऊपर बताइए कुछ। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को पता होना चाहिए। एक बड़ा मिसकंसेप्शन मुझे अपनी रिसर्च में मिला कि लोगों के अंदर धारणा यह है कि इंडिया हैज मिस्ड द बस, और जो अब कर रहा है वो मतलब टू लेट टू लिटिल। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे 5 मिनट के बाद आएंगे कि इंडिया के साथ कहाँ धोखाधड़ी हुई, लेकिन जो अभी का सवाल है उस पर आ जाते हैं कि जी। इंडिया
में हो क्या रहा? वेयर इज इंडिया? आर वी सेल्फ रिलायंट? नो, वी आर फार फ्रॉम सेल्फ रिलायंट. जी बट जी आर वी गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन दिस फील्ड? डेफिनेटली yes. हाउ? आई विल एक्सप्लेन. अमंग्स जो इंडस्ट्रीज मैंने जो वर्टिकल्स बताए, मैंने 7 जी वर्टिकल मैंने खड़े किए थे, मैं उनको एक एक करके इंडिया से रिलेट करता हूँ कि वेयर इज इंडिया इन ईच ऑफ देम, सो वो क्लियर हो जी जाता है. लेट्स से आई स्टार्ट विद चिप डिजाइन. मैं इससे इंटेंशनली रॉ मटेरियल से स्टार्ट नहीं किया, मैंने चिप डिजाइन से स्टार्ट किया, बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस. ये इंडिया के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा बेस्ट फुट फॉरवर्ड हो चुका है. ये निविडिया, एएमडी, इंटेल, क्वालकॉम, ये सब के सब इंडिया में चिप डिजाइन कर रहे हैं. जी लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, हम्म ये सब चिप जो डिजाइन हो रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारी वर्कफोर्स है, जी डिजाइन कर रहे हैं. ठीक है, उनके बताए हुए सॉफ्टवेयर पे या हमारे इंजीनियर्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर एक फंक्शनल सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन हो रहा है. बट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ दैट डिजाइन वो उन कंपनियों का है. सो इंडिया क्योंकि उनके लिए काम कर रहे हैं हम, बैक ऑफिस उनके है लिए उनकी, काम. समझ लीजिए या हम बैक तो ऑफिस है, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनका ही हो गया आईपी. हाँ जी, एब्सोल्यूट बिल्कुल सही. हमारी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अभी भी अपने डिजाइन के अंदर हम अभी बहुत नेसेंट हैं. लेकिन यस, हमने कदम ले लिया है बहुत स्ट्रांग कई सालों से, जिससे हम बाकी जो टॉप कंपनीज हैं उनके चिप इंडिया में डिजाइन कर रहे हैं. जब आप किसी और के कपड़े बनाना शुरू करते हो तो फिर अपने कपड़े बनाने में भी जी जल्दी हाँ जी, जिस तरह से चीन ने सीखा, चीन ने काफी सीखा. पहले फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया अमेरिका से और यूरोप या से, पूरी टेक्नोलॉजी आई, फिर उसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने भी सीखा, और उसके बाद इस समय बहुत सी जगह पे लीड कर रहे हो. या जी तो चिप डिजाइन स्ट्रॉन्गेस्ट फुट एज फार एज आज की तारीख कंसर्न. फैब्रिकेशन, इसमें गवर्नमेंट ने 1.6 लाख करोड़ पिछले बजट में नियुक्त किया है फैब्रिकेशन. इसमें मैं वर्ड यूज करने वाला हूं, एक एब्रीवेशन ओएसएटी, ओसैट. जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको. ओसैट, इसको फैब्रिकेशन में यूज किया जाता है. इसके अंदर मैं बता दूं 12 प्लांट इंडिया में आज की तारीख में सेमीकंडक्टर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 6 2026 में स्टैंड करेक्टेड, 4 प्लांट 2026 में फंक्शनल होंगे और 2 प्लांट 2027 में फंक्शनल हो जाएंगे. यानी 12 में से 6 अगले 1.5 साल के अंदर फंक्शनल होंगे, प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. कुछ कुछ चीजें वो क्या है मैं आगे बता दूं. जिसमें ओसैट नाम की एक चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. इसमें इंडिया बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहा है. ओके. ओके. जो आपने टाटा का नाम लिया, जो गुजरात में प्लांट्स लगाए हैं टाटा ने, बाय द वे गुजरात इटसेल्फ में जब मैं 12 प्लांट्स की बात कर रहा हूं तो 6 गुजरात में है. ओह, तो गुजरात की एक नई सिटी बन रही है ढोलेरा. ओके. तो ढोलेरा के अंदर ये 6 प्लांट्स हैं, जो पूरा एक इंडस्ट्री, उनको वो जो भी टैक्स बेनिफिट दिया गया है, टाटा का भी है और दूसरी कंपनीज का भी है, फॉरनर्स का भी है इसमें. सो ओके. दैट इज बीइंग मेड एज ए सेमीकंडक्टर हब फॉर इंडिया. तो 12 में ओके. से 6 तो ढोलेरा में ही है, बाकी 6 आंध्र प्रदेश, 2 पंजाब में है, एक 2 उड़ीसा में है, इस तरीके से पहले. नेक्स्ट थिंग इज पैकिंग एंड टेस्टिंग. जी. ये भी एक वर्टिकल है जिसमें जो ये 12 प्लांट हैं, इसमें से 4 प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ पैकिंग और टेस्टिंग के लिए बन रहे हैं. तो ओके. चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन, जी. पैकिंग एंड टेस्टिंग, ये 3 वर्टिकल हैं जहां पर भारत ने बजट एलोकेट कर दिया है. फैक्ट्रीज या सेटअप ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड प्रोडक्शन मीन्स अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूं तो मेरे पास चिप्स आएंगे और मैं उनकी टेस्टिंग करूंगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वर्टिकल इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर. ये एक नया वर्टिकल है वर्ल्ड के लिए, जहां मैं ओके. सिलिका की जगह सिलिका के साथ कुछ और एलिमेंट ऐड कर करके, ओके. जैसे मेटल में अलॉय बोलते हैं तो यहाँ पे उसको जी. कंपाउंड आइटम बोल रहे हैं, उसके ऊपर मैं ओके. चिप डिजाइन करूंगा. सो ये ओह, वर्ल्ड में कहीं हो नहीं रहा है. एंड अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 2.0, सो दिस इज द नेम ऑफ जो मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, उसके तहत इस फील्ड को भी पकड़ा जा रहा है कि दुनिया में ये वी विल टेक ए हेड स्टार्ट इन दिस एस्पेक्ट कि सिलिका गैलिनियम, सिलिका कार्बाइड, इसके चिप हम बनाएंगे और ये डिफेंस ओह, इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाला है. इनका एडवांटेज ये है कि ये हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, मोशन, इनकी सेंसिटिविटी काफी रोबस्ट है ये. तो दे ओके. कैन हैंडल दोस वोल्टेजेस, और जिस इंडस्ट्री में उस टाइप की चीजें चाहिए तो ये अभी तक कहीं डेवलप नहीं हुए, किसी कंट्री के पास नहीं है. ओके. नेक्स्ट, वेफर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, जो मैंने बताया हॉलैंड के पास ये नीश कैपेबिलिटी है. ये सबसे दुनिया की कहते हैं हार्डेस्ट मशीन, हार्डेस्ट मीन हार्डेस्ट टू मैन्युफैक्चर मशीन या मानी जाती है.
इसकी तकरीबन एक मशीन की कॉस्ट एवरेजेस जो मुझे फिगर मिलती है वो है $200 मिलियन की एक मशीन पड़ती है, और आप एक मशीन से काम नहीं कर सकते, आपको मशीन आफ्टर मशीन जी चाहिए। एंड इन वन मशीन देर आर ओवर 2 लाख मूविंग पार्ट्स। तो ये यस हाई प्रिसिशन हाई इंजीनियरिंग वाली कहानी है। इंडिया में हम अभी उस लेवल पे नहीं है, सो इस वर्टिकल को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, इवन अमेरिका हाथ नहीं लगा ओके रहा। नेक्स्ट इज द लास्ट एस्पेक्ट जो मैंने पहले कवर किया था, एक इकोसिस्टम, टेलीकॉम इकोसिस्टम। हमारे यहाँ इस वक्त जो आप नोट करो कि यूपी में, वेस्टर्न यूपी में सारी जो मोबाइल स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हैं, चेन्नई में है, यूपी में है। सो एक जी इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है जहां स्मार्टफोन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप्स इत्यादि इंडिया में शुरू हो गया। जब ओके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी आ रही हैं, ठीक है, या जी हाँ देन आपकी जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर के जो आपने डिफेंस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना शुरू कर दिया है, जी हार्डवेयर जी बनाना शुरू कर दिया है। सो टैंक्स हों, मिसाइल्स हों, एयरक्राफ्ट हों, इंजन्स, जेट इंजन्स हैं। सो एक इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया ने क्रिएट करना शुरू कर दिया कुछ सालों से। जब तक आपके पास ये वाला इकोसिस्टम नहीं होगा, तब तक आप बना करके किसी को एक्सपोर्ट तो क्या करोगे, पहले अपना तो यूज करना प्रूव तो करो कि मेरा बनाया हुआ सेमीकंडक्टर मैं अपने स्मार्टफोन्स में यूज कर रहा हूँ, अपनी मिसाइल्स में यूज कर रहा हूँ, इसरो सैटेलाइट में यूज कर रहा है, देन यू गेट ए वर्ल्ड मार्केट। या तो अगर फेज 1 में मैं देखूं अगले कुछ सालों में, तो मुझे एटीएमपी, दैट इज असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकिंग, ये एक इंडस्ट्री है जो वर्टिकल है। जो मैंने कहा था चिप मैन्युफैक्चर फैब्रिकेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो फैब्रिकेशन में दो वर्ड आते हैं, एटीएमपी एंड ओसैट। ओसैट ओके इज आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट, दैट मींस बना कहीं और है, टेस्ट आउटसोर्स मैं हूं और मैं टेस्ट करूंगा। ये 4 अलग अलग वर्टिकल हैं इसमें, और ये बहुत हाई एंड प्रिसिशन वाले हैं। इंडिया 12 में से 6 प्लांट इन एटीएमपी और ओसैट के बना रहा है। दैट मींस वी वांट टू कैप्चर द मार्केट फॉर दिस वर्टिकल। गॉट इट नेक्स्ट इज मैच्योर नोड फैब्रिकेशन। इंडिया इसके अंदर बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है। नाउ व्हाट इज मैच्योर नोड? जब हम बात कर रहे थे अभी कि 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर बना रहा हूं मैं, जी जी आज की तारीख में इंडस्ट्री यूज करती है 2 नैनोमीटर से लेके 90 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर, और इसमें ओके एक डिवाइडिंग लाइन है 28 नैनोमीटर। दैट मीन एनीथिंग लेस देन 28 इज हाई एंड, ओके एनीथिंग अबव फ्रॉम 28 टू 90 नैनोमीटर इज द बड़ा वाला। हालांकि ओके 90 नैनोमीटर कंपेयर टू 1 लाख नैनोमीटर ऑफ एयर इज स्टिल वेरी स्मॉल, या बट इस इंडस्ट्री में 28 टू 90 इज वन कैटेगरी एंड अप टू 28 इज वन कैटेगरी। Now, when I ओके use the word mature node fabrication, it means 28 to 90 nanometer. इनकी terminology mature. Now, India, since 1989, rather 87, has been manufacturing. What a surprise for people to know. 1987 से इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है जो मेच्योर नोड, उस टाइम के जो मेच्योर बोले जाते थे। ये तो आज की जी जी परिभाषा है 28 से 90, जी लेकिन उस टाइम जो बड़ा सेमीकंडक्टर होता था, तो इंडिया ऑलरेडी उस फील्ड में घुसा हुआ है, कई साल हो गए। ठीक है, उसकी कहानी थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग है, वो बात करेंगे। तो इसमें फायदा ये है कि जो बल्क रेवेन्यू कमा सकते हो आप, वो इससे कमाओ, क्योंकि हर ओके छोटी चीज में, स्मार्टफोन, पीसी, कारों के अंदर एक एयरबैग खुलने के लिए 6 सेंसर चाहिए, 6 चिप्स चाहिए। जी 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 एक नॉर्मल इवन जो मॉडर्न गाड़ी, रोड पे जो लाइट होती है, आपकी जो ट्रैफिक लाइट है, उसमें भी एक सेमीकंडक्टर है, सेम सेम लेकिन उसमें, बड़ा वाला उसमें बड़ा वाला। सो ये रेवेन्यू जनरेटर है, ये इजी टू मैन्युफैक्चर है, इतना हाई एंड नहीं है, बहुत ज्यादा जी प्रिसिशन नहीं चाहिए, बहुत क्लीन अल्ट्रा प्योर वाटर नहीं चाहिए, तो एक ये रोबस्ट सी चीज है। इंडिया और मेरे इसमें ख्याल से भागो, कंपटीशन भी कम हो जाएगा, कंपटीशन भी या कम हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ ए ह्यूज मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए, वी हाँ वुड बिकम अ लीडर इन दिस, बिकॉज हमने इसको बल्क में थोक के दाम बना देना है। नेक्स्ट मैंने वर्ड यूज किया था कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इंडिया उसमें जी जा रहा है। तो 2 फैक्ट्रियां, एक उड़ीसा में एक गुजरात में, वो कर रही हैं ये कंपाउंड वाले को देख रही हैं। ओके ओके फेज 2 में अगर मैं जाऊं, तो आई वुड से कि जो मैं चिप डिजाइन की हमने बात की कि हम एएमडी क्वालकॉम के लिए आज हम बना रहे हैं, NVIDIA के लिए बना रहे हैं, टुमारो आई शुड बी हैविंग माय ओन डिजाइंस, और उनके आईपीआर में रजिस्टर पेटेंट कराऊं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरा होना चाहिए उसका। जी सो जी दैट शुड बी माय फेज 2, बिकॉज तब तक मैं नॉलेज कर लूंगा। और क्योंकि मैंने फैब्रिकेशन कर ली है मेच्योर नोड की, इन टाइम टू कम, इन से 5 years 8 years टाइम, आई शुड बी लुकिंग एट स्पेशलिटी फैब्रिकेशन। दैट मीन्स 2 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर की भी मेरे को काबिलियत कुछ कुछ डालनी चाहिए, आनी चाहिए। दैट शुड बी माय फेज 2। और फेज 3 में तो फिर वी शुड बी वर्ल्ड लीडर्स, की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए इस फील्ड में, किसी जी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में, 2 वर्टिकल में, 3 वर्टिकल में, 7 में तो शायद नहीं हो। नाउ व्हाट एडवांटेजेस डज इंडिया हैव?
फर्स्ट इज टैलेंट, इननंबरेबल इंजीनियर्स, बहुत बड़ा इननंबरेबल पूल है, बहुत सॉफ्टवेयर बड़ा इंजीनियर्स। पूल है जी। जी तो एक बहुत बड़ा पूल है हमारे पास। सेकंड इज डोमेस्टिक मार्केट, जितने सेमीकंडक्टर टाटा बनाएगा या कोई भी बनाए वो यूज होंगे ही होंगे। इतनी मैन्युफैक्चरिंग, जब आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो कि टेलीफोन से लेकर के साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ हर चीज आप बनाना चाहते हो, जी तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं यूज होने वाले। सो एक ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है। तीसरा, वर्ल्ड में एक मूड आ गया है, एक वर्ड यूज होता है चाइना प्लस वन, जहां वो डाइवर्सिफाई जी करना चाहते हैं अपनी सप्लाई चेन। कोविड के बाद जहां जहां लोगों को लग रहा है कि चाइना एक कंस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है, तो चाइना प्लस वन के ऊपर आना चाहते हैं। और प्लस वन में शायद कई चीजों में आप गारमेंट्स में बांग्लादेश को देखते हो, या वियतनाम को देखते हो, थाईलैंड को देखते हो, और कई कई चीजों में आप इंडिया को देखना शुरू कर रहे हो। सो इफ इंडिया स्टार्ट्स इट्स राइट डायरेक्शन, राइट फुट फॉरवर्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, तो हम भी चाइना प्लस वन में सेमीकंडक्टर के लिए, दुनिया के लिए हमारा ये एक एडवांटेज दिख रहा है। चैलेंजेस क्या है हमारे पास? 5-6 बड़े चैलेंज हैं। पानी, प्योर पानी। हमारे यहाँ इंडिया में गंदगी हमने इतनी फैला रखी है कि प्योर का हम मतलब, व्हेन यू सी व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ वाटर, लेट मी पुट इट इन द फिजिक्स टर्म। 99.999, ये जो मैं 999 बोल रहा हूँ 11 टाइम्स, दैट इज द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पावर, अनइंटरप्टेड पावर, बिजली फ्लक्चुएशन के बिना 24 आवर। कैपिटल, वेरी हाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड इस इंडस्ट्री को, किसी भी वर्टिकल को सेटअप करने के लिए। फिर हमारे यहाँ R&D का कल्चर नहीं है, जी तो हम अपना दिमाग लगा के नहीं करते। हमारे पास प्रिसिशन मशीनिंग टूल्स या प्रिसिशन नाम की किसी भी चीज में हम घुसे ही नहीं है अभी। हम तो अभी बड़ी मोटी मोटी जद्दोजहद कर रहे हैं इस देश में। सर्वाइवल इज द बिगर थिंग फॉर पीपल। प्रिसिशन मशीनिंग, प्रिसिशन टूल्स नहीं है हमारे पास। अल्ट्रा क्लीन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन वी से ना, जब कंप्यूटर्स आए थे तो हमारे वो एनडीए में थे, हम तो कहते थे चप्पल उतार, शूज उतार के अंदर आओ, कि जी कंप्यूटर के अंदर मिल। सो एक वो समझ, उसके बाद अभी यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड। सो पॉइंट इज, मशीन्स रोबस्ट हो गई हैं, बट व्हाट आई एम हिंटिंग एट इज दैट अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट इस इंडस्ट्री को, जैसे ताइवान की कंपनी है TSMC, जहां ये चिप्स बनते हैं, दुनिया के 90% चिप्स वो बना रहे हैं 0 to 28 नैनोमीटर वाले। जी उसमें एक व्यक्ति को मशीन तक पहुंचने के लिए, काम करने के लिए 4 बैरियर हैं, वन क्लीनर देन द अदर। देयर इज नो हम्म क्वेश्चन कि एक एटम नाम, कीटाणु नाम का भी कोई इम्प्योरिटी वो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए, उसके कपड़े में, उसके बाल में, हाथ में, स्कोप ही नहीं। हाउ दे मैनेज कि उस बंदे ने यूरिनल जाना है और वापस आना है, इज कभी और डिस्कस करूंगा। बट इट इज सो अमेजिंग कि कैसे वो रेगुलेट करते हैं। तो वाह वी डोंट हैव, so these are the challenges which we have. A word about the economic aspect. इंडिया आज की तारीख में जो सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहा है वो है अबाउट 50 to 60 बिलियन US डॉलर्स वर्थ। 2035 तक एक्सपेक्टेड है कि इंडिया इसमें खर्चा करेगा अबाउट $300 बिलियन, मतलब 5 या 6 जी गुना। तो बहुत बड़ी कहानी है हमारे लिए, और टाइम बहुत कम। आज की तारीख में हम 10%, लेस देन 10% ऑफ हमारी डोमेस्टिक यूजेज का जो सेमीकंडक्टर है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेस देन 10%। ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो 2.0 शुरू किया है, उसमें द स्टेटेड एम टिल 2035 इज कि 60% तक हमारा सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक जो है वो हम खुद प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो स्पीड, अश्विनी वैष्णव एज द मिनिस्टर इन चार्ज एंड द प्राइम मिनिस्टर किस स्पीड पे चल रहे हैं, ये एक आने वाले समय में दिखेगा हमारे देश में। तो आपने एक बात की थी कुछ, इतिहास में जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर काफी रिसर्च की थी और लिखा भी था ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले, और बहुत हिट हुआ था मेरा वो आर्टिकल। मेरे ख्याल से आप हिंट कर रहे थे मोहाली प्लांट की तरफ। यस 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 यस, एब्सोल्युटली। तो बताइए उसके बारे में, बताइए क्या था वो, और लोग बहुत जानना चाहते हैं उसके बारे में कि वो कैसे, क्योंकि आपने उस समय बताया हमें, अभी अभी बताया आपने कि उस समय भारत ऑलमोस्ट नीश टेक्नोलॉजी तो उस समय की एग्जिस्ट करती थी, प्रोड्यूस कर रहा था। मेरे ख्याल से एक जनरेशन पीछे था बस, जस्ट जो वर्ल्ड के लीडिंग कंपनीज थे। बताइए इसके बारे में कुछ। मैं साइकिलिंग करता हूँ चंडीगढ़ में, सो देयर इज ए फैक्ट्री जिसको बड़ा इंडिस्क्रिप्ट सा लिखा हुआ है STL। सो बहुत नजदीक से देखो तो मैं वहां टर्न करता हूँ तो वो बोर्ड दिख जाता है, और आगे बैरियर हैं और बार्ब्ड वायर हैं उनकी वॉल पे, तो बड़ा हाँ, कॉम्प्लेक्स अजीब सा लगता है वो। तो एक दिन मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, बस दैट्स इट, SCL। ओके, तो वील टॉक अबाउट SCL नाउ। SCL इन मोहाली, ये 1976, तब मोहाली नाम की कोई जगह भी नहीं थी, चंडीगढ़ ही था, चंडीगढ़ के बाहर खेती हुआ करती थी।
तो उस टाइम पे ये एक गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगाई गई 1976 में, ओह लगनी शुरू हुई। 1984 में इस फैक्ट्री सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने शुरू कर दिए 1984। 1987 में ये ये गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल थी। इन्होंने जो बेस्ट सेमीकंडक्टर चिप बनाया 1987 में, वो था 800 नैनोमीटर या 0.8 माइक्रोन। जी जी दुनिया में सिर्फ दो कंपनियां थी उस समय वाह जो इस क्वालिटी का और इस साइज का सेमीकंडक्टर बनाते थे। एक है इंटेल, जिससे हम सब वाकिफ हैं, इंटेल अमेरिका में। दूसरी एसटीएल मोहाली। अनबिलीवेबल। वाह वाह वी वर हाफ टू वन जनरेशन बिहाइंड इंटेल इन 1987। एंड नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। 7 फरवरी 1989 को इस फैक्ट्री में आग लगी और पूरी फैक्ट्री खत्म। उस टाइम की कॉस्ट, जिसको मैं ऐसे ही मेंशन कर रहा हूं, जो मिलती है फिगर, वो है 75 करोड़ उस टाइम पे। पॉइंट इज नॉट 75 करोड़, पॉइंट इज उसकी वजह से आज तक हम जो भरपाई कर रहे हैं लाखों करोड़ की। क्यों, जी मैं जी समझाता हूं। 800 नैनोमीटर का उस टाइम पे जो सेमीकंडक्टर चिप हम बना रहे थे, वो इसरो के लिए बना रहे थे। तो आपने एक तीर दो निशाने पूरे किए। अगर मैं इसमें सैबोटाज एंगल डालूं, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सैबोटाज एंगल को। एक इंक्वायरी बिठाई गई और उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे मेजर जनरल मोहिले। तो पहली बात, एक फौजी मेजर जनरल उस इंक्वायरी को हेड किया उन्होंने। हम्म उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स ऑफ जो इंक्वायरी थी उसमें बताया कि पिन पॉइंट नहीं किया सैबोटाज, बट सैबोटाज एंगल लिखा कि द कॉज ऑफ फायर वाज मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ इग्निशन जी साइमल्टेनियस। तो अगर एक जगह शॉर्ट सर्किट हो, आग लग जाए, समझ आती है। हाँ लेकिन एक ही फैक्ट्री में अलग अलग शेड्स में एट मल्टीपल पॉइंट्स इनिशिएशन ऑफ फायर साइमल्टेनियसली, ये उनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट में लिखा है, गूगल पे अवेलेबल, और वो हम्म रिपोर्ट ही अवेलेबल, जितनी मतलब डिक्लासिफाई हुई है। तो ये वर्ड जो है, ये एक बहुत बड़ा एंगल आया। नाउ इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, 1980 एंड में पंजाब में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, पंजाब की अपनी प्रॉब्लम थी। मल्टीपल फॉरेन एजेंसीज वर इन्वॉल्व, पाकिस्तान इन्वॉल्व था, सीआईए इन्वॉल्व था, यू नेम इट, वी नो दैट। सो सैबोटाज एंगल में दो तीन क्वेश्चन खड़े किए गए कि इज इट कि हमारे डोमेस्टिक लोगों ने किसी की प्रेशर में आके हेल्प करने के लिए यहां आग लगाई जो वक्त थी। सीआईए का एंगल निकाला गया। रीजन कि अगर इंटेल को आप कंपटीशन देने लग रहे हो, जी तो आप फिर उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, एंड इंडिया कुड हैव कैटापुल्टेड इनटू अ डिफरेंट लीग। मैं यहाँ एक चीज बता दूं, 1987 में वी वर नियरली वर्ल्ड लीडर। सो जो लोग सोचते हैं कि हम सेमीकंडक्टर में हमने कुछ नहीं किया, तो हैट्स ऑफ टू उस टाइम के साइंटिस्ट, हम्म इंजीनियर्स, द हम्म गवर्नमेंट, द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने विजन देखा 1976 में, आई थिंक इंदिरा गांधी होगी, क्या उन्होंने जी कि जी ये लगाना चाहिए हमारे को। द ताइवानी कंपनी टीएसएमसी, जो आज वर्ल्ड लीडर है प्रिसिशन सेमीकंडक्टर 2 नैनोमीटर वालों पे, 90% मार्केट कैप्चर है। ये फैक्ट्री कब लगी? 1989, हम्म जिस साल हमारे यहाँ आग लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएसएमसी ने इधर करा, बट पॉइंट इज, अगर ये आग ना लगी होती और ठीक शायद हम कैपिटल इंटेंसिव होते, राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी मॉडर्न इन चीजों के लिए, प्रोबेबली अगर कैपिटल इंटेंसिव इसमें कैपिटल डाला जाता कुछ था, तो वी वुड हैव नॉट बीन वेयर वी आर टुडे। आज हम कैचअप कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली कुछ कुछ चीजें उभर के आई हैं जो आपने अभी आज बताया हमें। एक तो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव ये फील्ड है जिसमें बहुत पैसा चाहिए, और उसके साथ जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि एक ये छोटा देश या एक सेमी डेवलप्ड देश जो है उसके बस की बात नहीं है। ये काफी एडवांस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए कि इस तरह की फील्ड में उतरे, और इतना पैसा होना चाहिए उसके, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने 1.6 लाख करोड़ बताया। 1.6 लाख शायद करोड़ वो, बजट हाँ में। वो भी शायद वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन 1.6 वो लाख इज अबाउट $20 बिलियन। तो बट दैट एक इज साल, हार्डली एक साल में, एंड दैट इज द गवर्नमेंट कंपोनेंट। जो हाँ प्राइवेट कंपोनेंट है वो अलग है। सो इंडिया हैज तो, स्टार्टेड टेकिंग स्टेप, बट तो पॉइंट इज अब राइट कि हमने वी शुरू किया, नीड जी हाँ, टू मच मोर। या तो हमने अब शुरू किया है। और जैसे हमने शुरू में और बात की थी कि भाई सेमीकंडक्टर जो है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एक आपका घर में इक्विपमेंट हो, चाहे फोन हो,
या जितनी भी इंडस्ट्रीज आगे आने वाली हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोग्रेस होएगी और दूसरी फील्ड्स में जो प्रोग्रेस होएगी, वो सेमीकंडक्टर्स के बिना नहीं चल पाएगी। और जितने एडवांस सेमीकंडक्टर्स आपके पास होंगे, आपकी इंडस्ट्री उतनी ही सक्षम होती जाएगी और आपकी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फिर एक बार वही बात आ गई कि अगर पहले ऑयल था और जिसने आज भी उसने हमें चमत्कार दिखाया, जब उसका प्राइस इतना ऊपर गया, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हुई, तो समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर का अगर कहीं इस तरह का सप्लाई चेन में कुछ रुकावट आई और या भारत ने बना लिया, समझ लीजिए कि हम, जैसे आपने बताया कि 28 नैनोमीटर के नीचे हम आ गए और हम बढ़ने लग गए 7-8 और या 2 नैनोमीटर की तरफ, तो क्या एक्सप्लोजन होएगा भारत में, क्योंकि कितनी इंडस्ट्रीज उसके साथ शुरू हो जाएंगी। जितने आपने वर्टिकल बताए हैं उसमें कहीं ना कहीं चाहे आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं होंगे, मिड लेवल पे होंगे, लोअर लेवल पे भी होंगे, तो आपकी एक करोड़ों करोड़ों की एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और भारत कह सकते हैं कि या तो मिस कर गया भारत बस, या कह सकते हैं कि हमें रोक दिया गया रास्ते में उस प्रोग्रेस के। और इसी में नहीं, कितनी इंडस्ट्रीज में हमने देखा है, इवन कितने इसरो के साइंटिस्ट को और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अननेचुरल डेथ में, फिक्टिशियस सुसाइड करते हुए दिखाया गया है, और फिर उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, जिस तरह से ये मोहाली प्लांट की जो आग लगी थी उसको भी क्लीन चिट दे दी गई थी। तो थैंक यू सो मच आशीष, हमें एक बार फिर से इतने इन डेप्थ और इतने सिंपल तरीके से बताने के लिए। और बात करते रहेंगे, और बड़े सारे टॉपिक हैं जो भारत को एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनाने के लिए जो बढ़ते हुए हमारे जो कदम है उसकी तरफ लेके जाए। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, थैंक यू सो मच।